देखिए, अमेरिका के इलेक्शन में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ चुकी है, जहां पर इलेक्शन से पहले पोल्स होते हैं। उस पोल्स के अंदर 269 नंबर का ये जो आंकड़ा है, ये ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के लिए ही परेशानी का सबब बन चुका है। तो आखिरकार ये हुआ क्या है, आपको बता दूं, आज ही के दिन पर यानी कि 5 नवंबर को यूएसए में दिन से ही शुरुआत होने वाली है इलेक्शन की, और कुल मिलाकर 538 इलेक्टोरल वोट्स है, और इसमें से जीतने के लिए ट्रंप और कमला हैरिस दोनों में से किसी एक को 270 वोट्स पाने होंगे। लेकिन यहाँ पर जो पोल्स थे उसके अंदर एक दिक्कत आ गई है 269 नंबर की, यानी कि दोनों ही लोगों के बीच में अगर बराबर वोटिंग हो जाती है, यानी कि टाई हो जाती है, तो उसके बाद में आखिरकार क्या होगा, अमेरिका का चुनाव कौन जीतेगा और राष्ट्रपति कौन बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 538 वोट्स मौजूद है, और उसके अंदर से बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों के अंदर कमला हैरिस जीतने वाली है और कुछ इलाकों में डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी बताई जा रही है कि दोनों के बीच में टाई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के अंदर कमला हैरिस और ट्रंप का सपोर्ट जो है वो बराबर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है कई सारे जो सेलिब्रिटीज है वो कमला हैरिस की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर कई सारे रेसलर्स और इलॉन मस्क खुद ट्रंप का सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। अब यूएस के काफी सारे एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि ये हो पाना तो बहुत ही ज्यादा कम संभव है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए निर्दलीय उम्मीदवार भी कई सारे इलेक्शन में खड़े हैं, तो उनसे भी रिजल्ट पलटा जा सकता है। और यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक के तौर पर कमला हैरिस मौजूद है और रिपब्लिकन साइड से डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन बताया जाता है कि अगर टाई होगा तो उसके बाद में सारा मामला पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, जिसे कि कांग्रेस भी कहा जाता है। और कमला हैरिस का दबदबा जो है वो स्विंग स्टेट में है, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया के जो राज्य है अमेरिका में, उनमें जो है कमला हैरिस का थोड़ा दबदबा ज्यादा है। वहीं पर रिपब्लिकन की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जॉर्जिया, एरिजोना, नेवाडा और उत्तर कैरोलिना के साथ काफी ज्यादा नेब्रास्का में भी जीत हासिल करने की संभावना बताई जा रही है। और अगर यहाँ पर दोनों के बीच में टाई होगा तो जो इनकी कांग्रेस की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद है वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। अब देखिए, जो इनका अमेरिका का लोअर कोर्ट है, जिसे कि लोकसभा हम लोग इंडिया में कहते हैं, अब उसके अंदर तो डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा है, और यही लोकसभा अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति को चुनता है। तो अगर टाई भी होता है तो भी लोकसभा के जरिए राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे, लेकिन जो इनकी ऊपरी सभा है, जिसे कि सीनेट कहा जाता है, उसके अंदर दबदबा कमला हैरिस का है। तो उस समय पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की पार्टी का एक शख्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कमला हैरिस तो नहीं जीत पाएगी, लेकिन उनकी पार्टी का कोई अगर दमदार शख्स होगा तो उसे उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि उस समय पर माहौल कैसा होगा जब राष्ट्रपति एक पार्टी का होगा और उपराष्ट्रपति दूसरी पार्टी का होगा। तो उसके अंदर अमेरिका की हिस्ट्री में 250 साल बाद पहली बार ऐसा होगा जब दोनों ही पार्टियों के जो अलग अलग कैंडिडेट है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने पर ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर आपको बता दो कुल मिलाकर 161 मिलियन वोटर है, जो कि करीब 16 करोड़ से ऊपर होता है, और इतने सारे लोग यहाँ पर वोट करने वाले हैं। लेकिन इसमें से अमेरिका के अंदर एक नया रूल है जहाँ पर अर्ली वोटिंग की जाती है, यानी कि इलेक्शन से पहले ही वहां पर वोटिंग देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 नवंबर से ही करीबन 75 मिलियन लोगों ने यूएस के अंदर इलेक्शन से पहले ही यहाँ पर अपना वोट दे दिया है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो एरिजोना के अंदर बताया जाता है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा है, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा बैलेट बॉक्स से वोटिंग की जाती है, यानी कि वहां पर ईवीएम की जगह पर बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर पर्ची पर टिक लगाकर अपने राष्ट्रपति को चुनना होता है। तो वहां पर जितने करोड़ों लोग बैलेट बॉक्स के अंदर अपना पर्चा डालेंगे, उन सभी को गिनने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। तो इसी वजह से बताया तो जा रहा है कि एक दिन के अंदर अंदर वहां पर पोल से बिल्कुल पता चल जाएगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनने वाला है। लेकिन जब बैलेट बॉक्स का काउंटिंग करना होगा तो उसमें काफी ज्यादा समय लगने वाला है, तो उस वजह से देरी हो सकती है ये पता करने में कि यूएस का अगला राष्ट्रपति कौन बनने वाला है। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि अगर आप ट्रंप और कमला हैरिस में से चुनते तो किसे चुनते। क्योंकि देखिए, ट्रंप जो है उनकी दोस्ती भारत से पहले से ही काफी ज्यादा अच्छी है। नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी मीटिंग्स कई बार हो चुकी है, और मोदी ने तो खुद जाकर
पिछले इलेक्शंस के अंदर भी कहा था कि आपको ट्रंप को वोट देना चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय लोग जो कि अमेरिका में रहते हैं वहां पर वोट करते हैं अपने अधिकार को यूज करके, तो उन सभी का भी झुकाव जो है ट्रंप की तरफ ज्यादा रहने वाला है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ट्रंप भारत को लेकर कई सारी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना दे, लेकिन उससे पहले अभी तो काफी सारे लोग ट्रंप को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, अगर आप यूएस के प्रेसिडेंट के लिए वोट करते तो आप कमला हैरिस या फिर ट्रंप में से किसे